नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 4 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दोपहर में 1:12 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। अनुराधा नक्षत्र है, दिन में 10:48 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सुकर्मा योग, नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शनि अमावस्या है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु इस अमावस्या को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो कुछ दिव्य प्रयोग आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल तुला राशि में। बुध, चंद्रमा, सूर्य और केतु, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण धनु राशि में है। मकर में शनिदेव हैं और कुंभ में देव गुरु बृहस्पति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो प्रातःकाल 11 बजे के लगभग चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है 10:48 तक, और इसके पश्चात ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। शनिवार का दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ही शनि के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, और फिर बुध के नक्षत्र में जब ये पहुंचेंगे तो आज दिन में कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप अवश्य ही पूरा कर लीजिए, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से बचिए, और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्मराशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शनि अमावस्या, इसका बड़ा ही महत्व है, और समय समय पर जब ये आता है तो मैं प्रयोग भी आपको बताता रहता हूं, ताकि शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आज के प्रातः काल से ही आपको कार्य प्रारंभ कर देना है। क्या करना है? तो सबको, सवाल ये नहीं है कि जिनको 7.5 चल रही है, जिनको ढैया है, जिनके कंटक शनि है, या जिनके राशि से शनि पंचमस्थ हैं, मैं कहता हूं सबको आज ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे मान लिया जाए कि आपको शनिजन्य कोई पीड़ा नहीं है, तो फायदा ना हो, नुकसान भी तो कोई नहीं है, तो आप अवश्य करिए। क्या करना है? तो सबसे पहले स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके स्नान से ही प्रारंभ करिए। काला तिल जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। इसके बाद घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो उस वृक्ष के पास जाकर के वृक्ष के जड़ को जल से सींचिए, और उस जल में भी थोड़ा काला तिल डाल करके फिर इसके बाद वहां तिल तेल का दिया जलाइए। लेकिन तिल तेल का दिया कैसे जलाना है? तो एक रास्ता तो ये है कि सामान्य से तिल तेल का दिया जला करके वहां दिखा दीजिए, अथवा अपने को धागे से नापिए और अपने लंबाई के बराबर धागा ले लीजिए। किसी भी रंग का ले सकते हैं, मौली ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं, काले रंग का भी ले सकते हैं। उसको 7 बार फोल्ड करिए। एक धागा पूरा आपने नाप लिया, उसको फोल्ड करिए, 2 3 7 बार फोल्ड करके बत्ती बना दीजिए और उसी बत्ती को वहां जला दीजिए। साथ ही साथ
अब वो सभी लोग जो शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, चाहे जन्म कुंडली के कारण, साढ़े साती ढैया कंटक शनि या शनि राशि से पंचमस्त के कारण, वो छायादान भी करेंगे। आज कांसे के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उसमें और तेल में चेहरा देख करके और दान कर देने से, जो दान लेते हैं उस तेल का, उनको दान कर देने से शनि जन्य पीड़ा से बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है। आगे का उपाय जो मैं सदैव कहा करता हूं, अनुभूत प्रयोग जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। शिव मंदिर में चले जाइए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सबसे नीचे जमीन का जो हिस्सा होता है, यानी शिवलिंग जिसमें रखा हुआ हो और फिर नीचे जमीन, वहां पर ऐसे सीधा हाथ लगा दीजिए और यहां शनि पर्वत से होते हुए सरसों तेल डालिए। सीधा शिवलिंग के नीचे अर्घ्या पर, नीचे वाला हिस्से, अर्घ्या के जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें तेल जाना चाहिए। मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहिए, शनिदेव से प्रार्थना करिए वो शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति दें, राहत प्रदान करें। जितना तेल है आपके पास वो तेल डालिए, इससे बहुत लाभ आपको मिलता है। जो लोग कर रहे हैं उनको निसंदेह लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ आज शनिवार के दिन, वैसे तो कुत्ता खाना पसंद नहीं करते पर फिर भी आपको करना चाहिए, आप शाम को रोटी पर तेल लगा करके और कुत्ते को खिलाइए। तो ये सभी उपाय आपको आज ही करना है शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। बाकी के सभी प्रयोग आप प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। एक केवल खिलाना ये सायंकाल आपको करना है। देखा जाए तो दोपहर तक ही अमावस्या है, लेकिन सायंकाल भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं क्योंकि सूर्योदय अमावस्या में ही हुआ है। तो बाकी के सभी प्रयोग आप सूर्योदय दोपहर से पहले कर लीजिएगा और ये एक प्रयोग शाम को। शनिजन्य पीड़ा से निसंदेह राहत मिलेगी और जो लोग कर रहे हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, वो जानते हैं राहत मिल रही है। तो करिए इस प्रयोग को। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। सकारात्मक सोच ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कोई पहल करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई कदम उठाने के लिए बहुत सोच समझ करके ही उठाना होगा। इस मामले में दिन ठीक नहीं है। और कहीं भी रहिए, सब पर बहुत जल्दी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आज विश्वासघात की संभावना, धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है। नौकरी हो, व्यापार का क्षेत्र, हर क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप लंबे समय तक के लिए सफल रहें। इसके लिए क्या करें? तो आज आपके जो यत्न होने चाहिए वो लंबे समय तक की सफलता के लिए होने चाहिए, न कि शीघ्रातिशीघ्र लाभ के लिए। जल्दबाजी में मिलने वाली सफलता भी बहुत शीघ्र ही समाप्त होती है, तो इसका ख्याल रखिए। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर बॉस की बात भूलकर भी मत काटिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, लेकिन लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड। बिन मांगी सलाह देने और लेने दोनों से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक। और आज मेष राशि के जातकों को जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन से संबंधित सहयोग भी आज आपको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। आज घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के हलवे का नैवेद्य लगाइए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। बाकी कुछ कीजिए चाहे न करिए, आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, लकी कलर पिंक। वृषभ की बात करें तो आज चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, देखा जाए तो ठीक है दिन। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिससे आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि किसी बड़े कार्य के बनने की सूचना आपको मिलने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि रास्ता मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन बढ़िया है। आज विपरीत का सहयोग आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा। विशेष करके अगर आप पार्टनर की बात मानते हैं और पार्टनर के साथ संबंध को मधुर करके रखते हैं तो व्यापार में ज़्यादा फायदा होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर रखना है और परिवार के सदस्यों से बहस नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, परंतु जीवन साथी की बात को मानते हैं तो ज्यादा ठीक है। विशेष करके आज लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज दिव्य महाप्रयोग आज का कर लीजिएगा, इसी से सब कुछ ठीक होगा। और साथ ही साथ आज प्राणायाम भी करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। मिथुन की बात करें तो सावधानी, सतर्कता में ही आपकी सफलता है। आज मन
थोड़ा चंचल रहेगा, मन भटकेगा, मन सक्रिय ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस सक्रियता को जरा कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज बहुत ज़्यादा भावुक होना, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेना और विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देना आपको मुसीबत में डाल देगा। धन संबंधी आपके जितने भी मामले हैं, जितने भी काम हैं, वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ बड़े अवसर भी आपको मिल रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं। योजनाबद्ध ढंग से योजना बना करके काम करेंगे, सभी काम आसानी से बनेंगे। और किसी भी तरह का निवेश करने वाले हैं तो पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, सलाह ले लीजिए, समझ लीजिए, तभी निवेश करिए, फायदे में रहेंगे। किसी को धन उधार नहीं देना है। लव लाइफ में आज थोड़ी परेशानी आ सकती है। हो सकता है लव लाइफ की जो परेशानी है वो संबंध तोड़ने जैसा हो, यानी संबंध विच्छेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो सतर्क रहिए। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज रहने वाला है, सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। आज जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शनि की ढैया चली। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क राशि के जातक आज इस दिन का आनंद उठाएंगे। दिन ठीक है आपके लिए। हालांकि साथ ही साथ आनंद उठाने के साथ साथ आत्ममंथन भी करिए, खुद का विश्लेषण भी करिए। कहीं अगर कुछ कमी रह गई है आपके अंदर तो बदलाव का प्रयत्न करिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं परिवार के सदस्यों का या परिवार की ओर से पूरा पूरा सहयोग भी आपको मिल रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है। जो आपके सहयोगी हैं वो पूरा सहयोग करेंगे और प्लानिंग के साथ काम करते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं, तो सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश है, कर सकते हैं। हर तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। झूठ बोलने से आज बचना होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन उसको आप संभाल लेंगे। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट होगी, विशेष करके जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज कर्क राशि के जातक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर स्काई ब्लू है। सिंह राशि के जातक आज घर में ही कलह करेंगे और फलस्वरूप आपके कलह से ही आपकी खुशियां आपसे दूर होंगी। दूसरों की मदद करिए, पहले तो इससे आपको खुशी मिलेगी। सबसे मीठे सुर में बात करिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। और किसी भी मामले में जरा गंभीरता से विचार करिए। परिवार का सहयोग हर मामले में अत्यंत आवश्यक है। तो कोई भी ऐसा कार्य न करिए जिससे परिवार के अपने जो सदस्य हैं आपके वो दूर हों। मित्रों की सहायता आपको प्राप्त होगी। मित्रों के सहयोग से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी मैं आपको सफल ही देख रहा हूं। कई महत्वपूर्ण कार्य तो आप बेहद आसानी से निपटा लेंगे। तो वहीं पदोन्नति का इशारा भी शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। आज कहीं किसी को धन नहीं देना है, जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना और क्रोध पर तो बिल्कुल आज विराम लगा देना है। घर पे छोड़ के ही बाहर निकलिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है, बस आप ऐसा कुछ न करें जिससे जीवन साथी की भावनाएं आहत हों और घर का माहौल खराब हो। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जबरदस्त रहने वाला है दिन। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य प्रयोग अत्यंत आवश्यक है और सबको करना है। कन्या की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना और चतुर्ग्रही योग का पराक्रम में बनना, ये सूचना है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि की को लेकर के। दिन बहुत अच्छा है। चाहे धन से संबंधित स्थिति हो या आप प्रयत्न करें तो आज के दिन को हर प्रकार से भली भांति प्रयत्न करें तो श्रेष्ठ बनने वाला है दिन। कोशिश बस करनी है और भाग्य का साथ मिलेगा। पहले तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में व्यापारियों के लिए बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए और जबरदस्त। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी तरह के तनाव से गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है और आज का काम बस कल पर नहीं छोड़ना, जो करना है आज करिए। कन्या राशि के प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव
प्रेम संबंध में भी गहराई, प्यार का इजहार कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद। और बात अगर कन्या राशि के विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी आपको होगी, थोड़ा तनाव रहेगा। अब ये तनाव भी क्यों है कि मेहनत के बावजूद, प्रयत्न के बावजूद वो सफलता आपको नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं, या कहीं ना कहीं मन का भ्रामक होना, भ्रम में पड़ना आपकी शिक्षा में बाधा डाल रहा है, इसके चलते आप थोड़े परेशान होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और वहां भी चोट चपेट से संबंधित परेशानी संभव है, सावधान रहिएगा। आज मिश्री का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर सफेद। और आज का दिव्य महाप्रयोग तो आप जानते ही आपके लिए कितना जरूरी है, तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, सब के सब करिएगा। तुला की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, वहां पर मन प्रसन्न है आपका, लेकिन वाणी अगर आपने ठीक ठाक रखा तो पूरा दिन प्रसन्नता भरा चला जाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और सफलता चाहते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनाना होगा। दिन खास है, और यूं समझ लीजिए कि आज इस खास दिन का आप खास ही लाभ उठाएंगे। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो निपटने वाला है। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ी डील होने वाली है। परंतु एक बात बता दूं कि गलत बात बोलना, गलत बात का समर्थन करना कोशिश भी मत करिएगा, इससे मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। कुछ गलत फैसला आप कर सकते हैं, और किसी दूसरे के दबाव में आकर के भी गलत फैसला आप ले सकते हैं, तो आज दूसरों की बात कम ही मानिए। प्रेमी के साथ अच्छा बीतने वाला है दिन। आज तुला राशि के जातक अगर चाहते हैं कि दिन उनका अच्छा बीते, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो एक मूल मंत्र याद रखें, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी अगर आपने त्याग दिया तो लगभग आपके कोई काम न बिगड़े, ऐसा ही होगा। पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात होगी, और विद्यार्थियों की मेहनत बढ़ी चढ़ी रहने वाली है, लेकिन ये अच्छी सूचना है, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर नियंत्रण, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, समझ लीजिए कहीं कोई समस्या नहीं है। आज सफेद वस्त्र का दान करिए, और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। वृश्चिक की बात करें तो आप अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपकी तारीफ हो तो अवश्य होगी, परंतु अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसके चलते लोग आपके शत्रु बने, तारीफ की जगह आपकी बदनामी हो, तो उसे भी स्वीकार करना होगा। ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में दिखाई पड़ रही है, आपके शत्रु प्रबल होते दिखाई पड़ रहे हैं, और वहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं बता दूं कि इन्हीं परेशानियों में धन लाभ के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई महत्वपूर्ण फैसला जो बहुत दिनों से आप लेने की सोच रहे थे वो आप ले सकते हैं। हालांकि विचार करके लीजिएगा, अभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, किसी भी मामले में जल्दबाजी आज वृश्चिक राशि के जातक ना करें। कार्यस्थल पर जितना हो सके समझदारी से काम लीजिए तो फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ जरूर होगा। किसी से भी किसी तरह का मतभेद नहीं करना, और खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। जीवन साथी से प्यार, उपहार, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आशा से कहीं अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग, और उपाय के रूप में जल में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। और आज का साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। धनु राशि के जातक आज बहुत सतर्क, सावधान रहें। परेशानियां आपको ढूंढ रही हैं, आप परेशानियों में मत पड़िएगा। दूर रहिए, विवाद से दूर रहिए, विवादित लोगों से दूर रहिए, चुगलखोरी करने वाले लोगों से दूर रहिए। इधर की बात उधर खुद भी मत करिए। जितना हो सके संयम से काम लीजिए, मेहनत से करिए। मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। मैं ये नहीं कह सकता कि समय बहुत अच्छा है। आज का दिन व्यय बढ़ाने वाला है, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में कहीं ना कहीं परेशानी है। व्यापारियों के लिए भी देख रहा हूं कि व्यापार में स्थिति ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं पैसा फंस सकता है, किसी को उधार मत दीजिएगा। कहीं से पैसा मिलने की आशा थी, वो आशा भी आज धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। आज जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन कठिन दिखाई पड़ रहा है, और वाणी पर संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध में मुसीबत आएगी। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है दिन। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके चलते आपको सफलता मिल रही, तो मेहनत करिए आप,
और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। आज गोग्रास निकालिएगा और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग आपको अवश्य करना है। धनु राशि के जातकों को भी 7.5 की आखिरी ढैया है। और मकर राशि के जातकों की बात करूं तो यह दिन ठीक आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, आमदनी में वृद्धि, आमदनी का नया जरिया, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन और व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। घर परिवार के मध्य भी स्थिति सुख शांति वाली ही बनी है। कार्यक्षेत्र के लिए देखा जाए तो एक बड़ा दिन, खास दिन, कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। धनागमन की सूचना बन रही है। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए और दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के लिए आपके दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी की कोई बात बुरी भी लगे तो मिलजुल करके बातचीत करके उसको दूर करिए, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों को सफलता, जबरदस्त सफलता, क्योंकि कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज दही का तिलक अपने माथे पर करके घर से निकलिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि शनि 7.5 की मध्य ढैया आपको है। सभी प्रयोग करने हैं। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से दशमस्त होना, शनि के नक्षत्र और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी है और दिन का मध्य भी बहुत बढ़िया, अंत भी उत्साह बना रहेगा। किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलने वाली है और आपको भी मौका मिले तो लोगों की मदद से पीछे मत हटिए। ऋण से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलने वाली है, यानी कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे या सोच रहे थे तो समझ लीजिए समय आपके पक्ष में श्रेष्ठ है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतता मुझे दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा काम न तो लेना है, न कहीं जरूरत से ज्यादा टेंशन लेनी है, प्रेशर लेना है। जो आसानी से हो सके आनंद के साथ वही करिए। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा और प्रेमी से मन की बात खुल करके कह सकते हैं, चिंता अपनी बता सकते हैं। संबंध में मजबूती आएगी और आपकी परेशानी का भी कोई हल निकल आएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज्यादा सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मधुमेह के रोगी अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं तो देखनी पड़ सकती है। और आज चींटियों को शक्कर और आटे का मिश्रण प्रातःकाल डालिए और बाकी के सभी उपाय भी आपको करने हैं। 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। मीन की बात करें तो आपके लिए भी दिन मध्यम ठीक है। 50% आप इसको अच्छा मान करके चलिए, क्योंकि आपकी योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। जहां लाभ की योग बन रहे हैं वहीं मन की बात कहीं रखनी है, जैसे परिवार के मध्य, कार्यस्थल पर रख सकते हैं। चाहे वो परिवार के सदस्य हों, वो उच्चाधिकारी हों, वो आपकी बात को मानेंगे। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी और कार्यस्थल पर भी आपके दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। जल्द ही प्रमोशन की सूचना भी दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की भी बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर जरा सावधान रहिएगा और विपरीत के लिए बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। चाहे वो आपका जीवन साथी हो या प्रेमी, इनके प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विद्यार्थियों को सामान्य सफलता मिलेगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर कमल पुष्प अर्पित करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये मौका है, अवसर है, इसका लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।